अस्सलाम वालेकुम। मरी का जो वाक़या पेश आया है उसमें बिल्कुल पूरी कौम अफ़सरदा है और बड़ा ही दिलखराश ये हादसा पेश आया। जो लोग सारा साल इस दिन का वेट करके गए थे कि हम बर्फ़बारी देखने जाएंगे, वही दिन उनके लिए मौत का परवाना बन गया। और इस सारे प्रोसेस में कोई एक सड़क, कोई एक बर्फ़, कोई एक हुकूमत, कोई एक इदारा, हम उसको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। हम बात करेंगे कि हम अपने तौर पर क्या कुछ कर सकते हैं और हमें अगर नेक्स्ट टूर को प्लान करना है, जो लोग अभी भी जाना चाह रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना है। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे दुनिया बचाने के लिए 1 घंटे का वक्त मिले ना, तो मैं 55 मिनट सोचूंगा और 5 मिनट में दुनिया बचा लूंगा। कि आप अगर एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसकी आपने मुकम्मल प्लानिंग करनी है, उसकी तैयारी करनी है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिले कि आप भाई कहाँ पे हैं, आप खैरियत से हैं। तो मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि मुझे ये एक ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साथ कंसर्न है। तो फिर एज ए ट्रैवलर मुझे मेरी ज़िम्मेदारी मुझे महसूस हुई कि मुझे बताना चाहिए अपने दोस्तों को, जो लोग मुझे देखते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कि हमें विंटर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, क्योंकि कंट्री टू कंट्री वेरी करती है बात। पाकिस्तान में उस तरह से सहूलतें नहीं हैं और विंटर में सहूलतें सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं आपको। सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो देखनी है और जो अपने साथ आपने कैरी करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्राइविंग की। अगर तो आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है या आपने अगर गाड़ी कभी चेन के साथ नहीं चलाई, तो आप अपनी गाड़ी पे मत जाएं। अगर आप मालम जब जा रहे हैं तो मिंगोरा रुक जाएं। मरी जा रहे हैं तो मरी तक जाएं, अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दें। आगे जो आपने ट्रैवल करना है वो आपने लोकल ड्राइवर से लेके चलनी है, क्योंकि उनके पास एक तो चेन्स होती हैं और उससे कीमती उनके पास वो तजर्बा होता है जिसके ऊपर वो गाड़ी को चलाते हैं। ये तो एक बड़ा हादसा है, लेकिन जो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं बर्फ़ में, वो इस वजह से होते हैं कि बर्फ़ पे आपको गाड़ी चलाने का तजुर्बा नहीं होता। और मैं फ्रीक्वेंट जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने आज तक बर्फ़ पे गाड़ी चलाने का चांस नहीं लिया। और अगर मैं आपसे लोगों की बात करूँ तो लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम 12 जनवरी को जा रहे हैं मालम जबा, तो क्या वहाँ पे बर्फ़ होगी? तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, पूरी दुनिया उसके अंदर है, तो ये आप बात मुझसे पूछ रहे हैं। जितनी देर में आपने ये बात मुझसे पूछनी है, आप गूगल से चेक कर सकते हैं ईज़िली, मैं भी उसके अकॉर्डिंगली जाता हूँ। या इसी तरह लोग अगर जा रहे हैं किसी पहाड़ी इलाके में सफ़र करने, एबटाबाद जा रहे हैं, आप मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं, किसी भी पहाड़ी इलाके में, तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, चरखे खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रही हैं। और अक्सर मैंने उनको मना भी किया कि यार ये ना खाएँ, आपके लिए आगे जाके तंगी का बाइस बनेगा। लेकिन वो फिर ऐसा मैंने देखा कि नहीं करते, क्योंकि ट्रिप की एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उसके बाद उनका सफ़र तो ख़राब होता ही होता है, पूरी बस का ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो वॉमिटिंग और मतली क्या स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं एक विंटर ट्रिप पे जाता हूँ तो चेक लिस्ट में मेरे पास सबसे पहले अपने लिए कपड़े होने चाहिए, और कपड़ों में भी सबसे पहले आपके पास इनर थर्मल होने चाहिए। थर्मल के अलावा आपको लगता है कि अगर आप -2 में जा रहे हैं, -3 में जा रहे हैं, तो जितनी भी आपने तैयारी की है, उससे उस तैयारी में आप एक लेयर को ऐड कर लें। मतलब अपनी एक जैकेट एक बढ़ा लें, क्योंकि बर्फ़ की वजह से आप ठंडे भी हो सकते हैं, कपड़े गीले भी हो सकते हैं, आपको चेंज की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ज़्यादातर जो टूरिस्ट हज़रात हैं वो जाते हैं मैदानी इलाकों से। अब लेट्स सपोज़ 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि कराची में सर्दी का रिकॉर्ड टूटा है, 15.5 टेम्परेचर वहाँ पे, सबसे सर्द दिन है। और आप जा कहाँ रहे हैं? -7, -5 में, तो आपकी तैयारी भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो कपड़े आपने देखने हैं अपने, इनर थर्मल, आपका मफलर, आपके जो ग्लव्स हैं, आपकी ऊन वाली टोपी, ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए आपके पास। और दूसरी बात ये है कि बूट, आप जो अपने शूज़ पहन के जाएँगे, वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने बर्फ़ पे चलने के लिए तो वो बिल्कुल भी कारआमद नहीं होंगे। तो उसके लिए बड़ी अच्छी सहूलत आपको वहीं से मिल जाती है। आपको 100-150 रुपए के वहीं से जोगर मिल जाते हैं। ना तो वो गीले होते हैं और वो बर्फ़ के ऊपर ग्रिप भी करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपने अपनी पर्सनली बिलॉन्गिंग्स में लेके जानी है। और अगर आप जा रहे हैं कार पे, तो कार में आपने सबसे पहले रखना है जी पानी। पानी की बोतल लाज़मी होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि सर्दी की वजह से प्यास नहीं लगती, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब हवा चलती है, ठंड में भी आपको आपका गला खुश्क हो जाता है। तो पानी लाज़मी होना चाहिए एक्स्ट्रा। और दूसरी बात, गाड़ी जो है आपने उसका टैंक फुल रखना है। तो जब मैंने अक्सर ये बात की है कि आप पहाड़ी इलाके में जब भी सफ़र कर रहे होते हैं तो अपना टैंक लाज़मी फुल करवा लें। लेट्स सपोज़ अगर आपको पता है कि आप गिटीदास से पेट्रोल पंप है, मैं वहाँ से डलवा लूँगा, तो माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल ना हो, तो वहाँ पे दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। लिहाज़ा पहाड़ी इलाके में जब भी आपको पेट्रोल पंप नज़र आए, टैंकी फुल करवा लें। दूसरी बात ये, हत्तुल मकदूर कोशिश ये करें कि आप रात को सफ़र ना करें। ये जो मरी का सान्या पेश आया है, इसमें रात एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। यही अगर दिन का वक्त होता, लोग एफर्ट ज़्यादा कर सकते थे, मुकामी लोग उनकी ज़्यादा मदद कर सकते थे और किसी ना किसी तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि रात हो गई थी, लोग भी सो चुके थे और लोग खुद भी थक चुके थे, टूरिस्ट खुद भी थक चुके थे। तो उन्होंने फिर यही किया कि जब वो थक गए तो वो गाड़ियों में सो गए। चेकलिस्ट की हम बात कर रहे थे, इसमें कंबल है आपके पास, आपके मोबाइल फुल चार्ज होने चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, आपका अगर मोबाइल चार्ज है, तो जब ठंड में आप जाते हैं तो एकदम से आपकी बैटरी ड्रॉप डाउन हो जाती है। तो पावर पैक आपके पास हो या गाड़ी में आपके पास केबल हो,
उसके बाद एक कंबल हो गाड़ी में जो सब लोग ऊपर ले सकें। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए जिसमें सारी बेसिक मेडिसिन हों, जिसमें आपके पास पट्टियाँ हों, पैनाडोल हो और वो पायोडीन हो। और इसके अलावा इन्हेलर लाजमी रखिएगा, इन्हेलर की भी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। और ये चीज़ें आपकी चेकलिस्ट में मुकम्मल होनी चाहिए और फिर आप विंटर की तरफ जाएं। और खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास आ जाती है तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि आप स्ट्रक हो गए हैं, आपकी गाड़ी के आगे बर्फ़ आ गई है या आपकी सड़क के ऊपर क्रिस्टल बन गया है। पहाड़ी इलाके में जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके ऊपर गाड़ी रीली चलती है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो बर्फ़ क्रिस्टल बन जाती है और उसके ऊपर गाड़ी स्किड करती है बहुत ज़्यादा, जिसके बाद फिर चेन लगाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत टेक्निकल ड्राइव होती है। तो ये जो 2-3 सिचुएशंस आपको ज़्यादा फेस करना पड़ती हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। लास्ट ईयर जब मैं अपनी ठंड प्रोग्राम सीरीज़ में मालम जब्बा का एपिसोड कर रहा था तो वापसी पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, आपने देखा भी और मैंने ये बात बताई भी थी। तो वहाँ पे ये होता है कि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो उसके बाद चलती है हवा, ऑब्वियसली टेम्परेचर -2 -3 तो मिनिमम होता है वहाँ पे। तो आइस की एक तह बन जाती है, क्रिस्टल बन जाता है, जिसके ऊपर आपने अगर गाड़ी के ऊपर चेन लगाई हो तो भी नहीं चलती। फर्स्ट सिचुएशन तो आपको ये सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ती है। ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सब्र और पेशेंस आपका तहम्मुल से आपने वेट करना है, क्योंकि आपने रिस्क नहीं लेना। थोड़ा सा वक्त आप वेट कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं सुबह 4 बजे मेरी गाड़ी ब्लॉक हुई थी और मैं सुबह 5 बजे 13 घंटे में गाड़ी में बैठा रहा था। बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोता भी था, लेकिन ये आपके समझ लें कि इम्तिहान होता है। जो आप एक ट्रिप इंजॉय करने आए होते हैं तो वो बस आपके लिए एक इम्तिहान बन जाता है, लेकिन आपने सब्र से काम लेना है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फर्स्ट एड किट के साथ साथ आपके पास फल और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए। वैसे तो खाना आपको नॉर्मली लोकल वहाँ के लोग काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, लेकिन आपके पास खाना और ड्राई फ्रूट हो तो ज़रा बेहतर है। आपके 2-4-5 घंटे अगर आपको रुकना पड़ जाए तो वो ईजिली निकल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप त्योहारों पे, लॉन्ग वीकेंड पे या किसी भी छुट्टी वाले दिन आप अपना ट्रिप प्लान ना करें। सबसे पहले तो वहाँ पे आपको रश बहुत ज़्यादा मिलता है। आपने देखा है 2-3 सालों से ईद पे क्या होता है, लोग 48-48 घंटे लाइन में लगे रहते हैं और वहीं पे आपको 700-700 रुपये लीटर का फिर पेट्रोल मिलता है और 25-25 हज़ार रुपये का कमरा मिलता है। और दूसरी बात यह है कि तकरीबन 15 दिसंबर से फेब के स्टार्ट तक आपको बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने बर्फ़बारी देखने जाना है तो बच्चों को साथ ना लेके जाएं, क्योंकि ये मौसम ज़रा हार्श है और इसको ज़रा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वेदर की। इसको आपने बच्चे साथ होंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने खुद भी सर्वाइव करना है और बच्चे भी आपके, फिर एक प्रॉब्लम बनेगी ज़्यादा। तो फैमिली को आपने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में नहीं लेके जाना। पाकिस्तान में नॉर्मली 15 दिसंबर से 1 फेब तक ये वेदर कंडीशन रहती हैं। अगर आप गूगल से भी देखते हैं, लेकिन पहली बात यह कि सबसे पहले आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हमारा जो महकमा मौसमियात है उसने बिल्कुल बताया था कि बर्फ़बारी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस दर्जे की हो सकती है ये उन्होंने नहीं बताया था, जो मैं उनकी एक नाकामी तसव्वुर करता हूँ। और अगर हम किसी की गलती निकालने की बात करें तो होटल मालकान बहुत बड़ा वहाँ के जो माफिया वो भी इस हादसे में जिम्मेदार है। तो जब ये लोग देखते हैं कि स्टेपिंग बाजार में ज़्यादा हो गया है, टूरिस्ट आज ज़्यादा हैं, तो ये साथ ही रेट बढ़ा देते हैं। ऑब्वियसली एक बंदा 4 से 5 हज़ार रुपये का अगर कमरा अपने बजट में रख के गया है तो उससे जब 12 से 15 हज़ार रुपये डिमांड किया जाएगा तो मे भी फिर वो ऐसा ही फैसला करेगा यार गाड़ी में ही रात गुजार लेते हैं, जो कि सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह बनी हादसे का। और मरी का एक वाक़या जैसा, और जो मरी का वाक़या पेश आया कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ हैं और शदीद बर्फ़बारी हो गई है, बर्फ़ का तूफ़ान आ गया है, आपकी गाड़ी आगे पीछे से ब्लॉक हो गई है, राइट लेफ्ट से भी, आप अब मूव नहीं कर सकते, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या किया है, आपने गाड़ी को किया है, आपने शीशे ऊपर चढ़ा लिए, ऑब्वियसली बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, आपने हीटर भी चला लिया है और आप अंदर बैठ गए हैं और वेट करने लगे हैं कि जी कब सड़क खुले, रास्ता क्लियर हो और हम जाएँ। लेकिन इसमें होता यह है कि जो आपका स्मोक पाइप है वो तो तकरीबन 1 फुट के फासले पर होता है, वो हो गया बंद, उसमें बर्फ़ चली गई है या फिर पीछे से जो बर्फ़ की दीवार बनी है उसके साथ लग गई है तो उसकी ब्लॉकेज हो गई है। और हुआ यह है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि ज़्यादा डेंजरस है इंसानी हेल्थ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत, वो बैक आना शुरू हो गई है और गाड़ी में आहिस्ता आहिस्ता वो फैलती जा रही है। इसकी ना तो आपको फील होती है, जैसे आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस या कार्बन डाइसल्फाइड आप सूंघें तो आपको फ़ौरन से पता होता है कि आपने कोई चीज़ सूंघ ली, आपको फील होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले तो आप फील ही नहीं कर पाते कि आप उसको इनहेल कर रहे हैं। इसको खामोश कातिल भी इसीलिए कहा जाता है। ना ये नज़र आती है, ना ये फील होती है और ना इसका कोई जायका होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप वो अपने अंदर इनहेल करते जा रहे हैं और जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि अगर आप सोए हुए हैं तो ये फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप जाग रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 5-10-15 मिनट बाद मतली फील होगी, आपका सर भी चकराएगा। लेकिन अगर आप सोए हुए हैं तो आपको वो उसी स्टेट से आपको अनकॉन्शियस कर देगी और वहीं से आपकी जो है वो मौत का सफ़र शुरू हो जाएगा, आपको मौत की तरफ ले जाएगी। तो ये सबसे बड़ा
और सबसे पहला अमल था, लोग इसको हाइपोथर्मिया के साथ रिलेट कर रहे हैं कि हाइपोथर्मिया से इनकी डेथ्स हुई हैं। हाइपोथर्मिया से ये नहीं हुई। आपने पूरी दुनिया में ये, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या है, पूरी दुनिया के अखबारों ने इस पर रिसर्च भी किया और इसके ऊपर खबरें भी लिखी हैं, तो सब ने निगेट किया है इस बात को कि ये हाइपोथर्मिया नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऐसा हुआ है। और अब इस सिचुएशन में आपने करना क्या है, क्योंकि अगर आप फंस गए हैं तो गाड़ी का इंजन भी आप स्टार्ट ना करें तो बेहतर है। चेकलिस्ट में मैंने आपको जो एक्स्ट्रा लेयर स्वेटर की और एक कंबल बताया था, ये अब आपके काम आएगा। वैसे इंसानी नेचर तो ये कहती है कि आप शीशे चढ़ा दें और अंदर हवा ना आए, लेकिन आपने 2 शीशे अपने इन और आउट के लिए खोल के रखने हैं ताकि वेंटिलेशन होती रहे। और जो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो पहन लें और अपने सब लोग कंबल ले लें। कोशिश करके सब लोग ना सोएं गाड़ी में। अगर 4 लोग हैं तो 2 सो जाएं, 2 जागते रहें। और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अगर आपकी दरवाजे खुलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वक्तन फ़वक्तन बर्फ़ हटाते रहें। ये सिर्फ एक तो आपका दरवाज़ा खुलने में आसानी रहेगी, दूसरा आप एक्टिव भी रहेंगे। शीशे भी थोड़े नीचे रखें और गाड़ी में एयर पैसेज दें ताकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई भी जो अगर खदशा है वो ना रहे। और अगर आपने अपने साथ फल या ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं तो वो ऑब्वियसली आपका ये टाइम पास करवा देंगे। वैसे तो जो मुकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं ऐसे मौके पे, मैंने खुद भी ये चीज़ें फेस की हुई हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आपके पास अपनी गाड़ी में चीज़ें मौजूद हो तो आप ज़हनी तौर पर थोड़े मुतमिन हो जाते हैं। तो आपकी याद दहानी के लिए जो जो मैंने आपसे आज बातें की, वो उनको मैं अगर सम अप करूँ तो सबसे पहले मेरा जो मशवरा है वो ये है कि आप 15 दिसंबर से 1 फ़ेब तक फैमिली के साथ ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये बहुत शदीद बर्फ़बारी के दिन हैं। उसके बाद आप होटल की बुकिंग करवा के निकलें। होटल ना मिलना भी ऐसे मौके पे बंदे को थोड़ा पैनिक में आ जाता है बंदा कि होटल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि होटल वाले, मैंने आपको बताया, उनकी मोनोपोली होती है। वो साइलेंटली ये एक बात अज्यूम कर लेते हैं कि रेट्स ऊपर जाएंगे। वो सारा माफिया आपको पता है वो क्या करता है। और जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है वो आप एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा इस एपिसोड में, वो अपने साथ रखें। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने गाड़ी में सोना है तो इंजन को स्टार्ट करके ना सोएं। जो एक्स्ट्रा कंबल, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो आप पहन लें और एयर पैसेज के लिए शीशे थोड़े से नीचे रखें। इन तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों को तैयारी के साथ आप निकलें, ज़रूर जाएं। अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन है, इंसानी फितरत है कि वो इनको एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है। ज़रूर जाएं, लेकिन इन हिफाजती तदाबीर के साथ। मरी के इस हादसे में जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है उसके ऊपर मैं बहुत दुखी हूँ। पूरी कौम बहुत रंजीदा है और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि शायद किसी को इस वीडियो से फ़ायदा पहुँच सके। और जो लोग वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। अल्लाह सबका हामी व नासिर।